जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के प्रति भरोसा और पुकार ऐसा होना चाहिए जैसे भक्त कबीर की, जब उन्होंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया तो भगवान उनकी सहायता करने के लिए आए। संगत जी, बहुत ही प्यारा सा सत्संग। भक्त कबीर को कौन नहीं जानता है, जिनके हर सांस में श्री राम का सिमरन निकले। संगत जी, जिस नगर में वह रहा करते थे वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो उनसे चिढ़ते थे और उन्होंने ये एक योजना बनाई नाई भक्त कबीर को अपमानित करने की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनके अनुयायी बन गए थे और उनके प्रवचन सुनते उनके दरबार में पहुंच जाया करते थे। तो जो लोग चिढ़ते थे वह सोचते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, ये भक्त कबीर इतने गरीब हैं और फिर भी पता नहीं लोग इनके पीछे क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाई और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि भक्त कबीर के यहाँ पर विशाल भंडारा है, लंगर प्रसाद सबको दिया जाएगा और कीमती उपहार भी भक्त कबीर जितने भी संगत आएगी उनको बांटेंगे। अब ये घोषणा होते ही नगर के जितने भी वासी थे सब भक्त कबीर के घर की तरफ दौड़ पड़े। भक्त कबीर इस बात से अनजान थे, वो रास्ते में गुजर रहे थे और काफ़ी लोग तो भक्त कबीर जिन्होंने देखे भी नहीं थे वो भी उनके घर तक पहुंचने लग गए थे। तो भक्त कबीर ने एक से पूछा कि भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि भक्त कबीर के यहाँ पर घोषणा हुई है कि बहुत बड़ा विशाल भंडारा कर रहे हैं और बहुत ही कीमती उपहार भी दिए जाएंगे। अब कबीर जी तो सुन के हैरान रह गए कि ये कौन है जो ऐसा कर रहा है, पर उन्होंने अपने श्री राम पर भरोसा था। वह जंगल में चले गए, समाधि में लीन हो गए और सच्चे मन से भगवान पर भरोसा किया कि अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता। और भक्ति में लीन करते हुए हर सांस के साथ श्री राम जी का स्मरण करने लगे। संगत जी, जब कहते हैं ना सच्चे मन से पुकारते तो भगवान जरूर आते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पर भक्त कबीर बन के श्री राम जी आए, उनके घर पहुँचे और उनके जो वाइफ और बच्चे बाहर बैठे हुए थे उनसे बोले, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हैरान हुए तो यहाँ थे ही नहीं, इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी, सब लोग भोजन परोसने के लिए कह रहे थे। तो गणना के किचन में देखते हैं तो भंडारे भरे हुए हैं। अलमीरा खोलते हैं, उसमें सोने और चांदी के बर्तन निकलते हैं। श्री राम जी जो भक्त कबीर के रूप में आए सारे लोगों को भोजन करवाते हैं और इतनी कीमती आभूषण और जितने भी सोने चांदी के बर्तन उन्हें जो उपहार में देते हैं। जितनी भी संगत आई हुई थी सब बड़ी खुश होकर और वहाँ से जाती है। अब भक्त कबीर जो जंगल में बैठे हुए थे, काफ़ी समय के बाद वो घर लौटने की सोचते हैं। मन में बड़ा डर होता है कि आज तो मेरा इतना अपमान हुआ होगा, पर मेरे को मेरे श्री राम जी पर भरोसा है। संगत जी, जब वो आए तो उन्होंने देखा, उनकी वाइफ और बच्चों ने बताया कि कैसे आप तो अभी थे और सारे लोगों ने अपनी कीमती आभूषण और इतनी सारी चीज़ें बांटी हैं और इतनी संगत को भोजन करवाया। भक्त कबीर की आंखों में आंसू आ गए कि श्री राम जी कैसे अपने भक्तों को अपमानित नहीं देख सकते। संगत जी, सेम ऐसा ही हमारे साथ भी है। हम गुरु जी के पास जाते हैं, जब लोगों ने पहले उम्मीद होती है उसके पास गए, इधर से मदद मांगी नहीं। संगत जी, कोई भी कष्ट या परेशानी आती है तो सबसे पहले गुरु के द्वार पर पहुंच जाएं, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं कि गुरु जी अब आप ही संभालो, हमारी समझ में से बाहर है। और कुछ भी शुरू करने से पहले गुरु जी को वो काम सौंप दो। तो संगत जी, आप उस काम के लिए निकलेंगे उससे पहले ही वह काम बन जाएंगे। गुरु जी
किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने ज़रूर आते हैं। ऐसे भक्त कबीर जो श्री राम का स्मरण करते सच्चे मन से, ऐसा ही सिमरन हमारे मन में गुरु जी के लिए लिए चलना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में काम करते हुए गुरु जी का जितना याद करेंगे, उतनी हमारी कष्ट परेशानी गुरु जी हर लेते हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका बिगड़ सके। गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ होती है। संगत जी, हमें भी गुरु जी पर भरोसा ऐसे ही करना चाहिए। तो संगत जी, आज के सत्संग में हमने ये सीखा है कि हमें गुरु जी पर पूरा भरोसा करने चाहिए और थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए। सारे काम होते हैं, लेकिन ये नहीं कि अभी मुँह से निकल गया, हो गया। गुरुजी हमारे मन की सारी इच्छा पूरी करते हैं और हमारे मन में जो चलता है, वो सुन लेते हैं। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे कल के सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।